यहाँ होने के लिए आपका स्वागत और आभार। मेरा नाम अभिषेक बारेट है और आप इस वक्त धमचिक राजस्थान पर मुझे देख रहे हैं। ये सुगबुगाहट की कहानी है। आप कहेंगे ये क्या होती है? दरअसल राजस्थान के सियासी महासमर में बस 1 साल से कुछ ज़्यादा का समय बाकी है और दबी जुबान में बातें शुरू भी हो गई हैं। तस्वीरें स्पष्ट नहीं हैं, पर धुंधली तस्वीरों पर भाजपा के कुछ लोग स्पष्ट करने वाले लहजे में हम जैसे कम कद माने जाने वाले सोशल मीडिया वाले पत्रकारों के सामने हमारे सवालों का बड़े आत्मविश्वास से मगर दबी जुबान में जवाब देते हैं। हमें भी कंटेंट चाहिए, इसलिए हम भी सवाल पूछने से बाज नहीं आते। बात जब राजस्थान के सबसे दहकते जाट नेता हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हो तो हर कोई अपनी अपनी बदकही करता ही है। हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक पूरा कंटेंट है। उनके बारे में बोलते वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हल्की सी आलोचना पर उनके समर्थकों की गालियां आपको पड़ जाएंगी। ये बात भी है कि हनुमान बेनीवाल से मैंने सबसे बेबाक सवाल भी 2018 में पूछे थे, पर वो हर सवाल का जवाब भी उतनी ही बेबाकी से देते हैं। इन दिनों मुलाकात हुई नहीं उनसे। राजस्थान के सबसे कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल जाटों की सियासत में भागीदारी का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी तय है। उनके चाहने वाले भी लाखों हैं, पर खबर ये है कि पिछले दिनों वसुंधरा राजे पर हमारे चैनल ने एक एपिसोड बनाया और ये विश्लेषण किया था उनकी सियासत में इस बार होने वाली भूमिका का। तो लोग कह रहे हैं भाजपा राज्य को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाएगी और दबी जुबान में ओम बिड़ला विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं। पर हमने कहा कि वसुंधरा राजे को कमज़ोर समझना ठीक नहीं है। पर बीजेपी कह रही है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का जलवा तो 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में चला नहीं था। सीकर की लक्ष्मणगढ़ वाली सीट पर बहुत भरोसा था कि मोदी जी निकाल लेंगे। अपने नाम से पर निकले नहीं, उल्टे डोटासरा जी विधायक से मंत्री बने, फिर कांग्रेस के राजस्थान के चीफ बन गए। डोटासरा जी को हराने वाला अभी तो कोई नजर नहीं आता। अब बीजेपी करेगी क्या? नई सीएम का चेहरा दिखाएगी, वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज करेगी और वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा भेजेगी। मैंने पूछा एक महानुभाव भाजपाई को कि जाट आपका समर्थन क्यों करें, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अंदर की बात है कि जाटों को साधने के लिए हनुमान जी है ना। मैंने उनसे पूछा कि कैसे, वो तो आपके किसान आंदोलन में ही आपसे दूर जा चुके हैं। तो बोले कि मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर बनने वाले हैं हनुमान, जाटों के लिए ट्रम्प कार्ड है, देख लेना। मैंने भी सोचा अगर ये हुआ तो सच में कांग्रेस की मुसीबत हो जाएगी, पर क्या बागी हनुमान को राम वाले मना लेंगे क्या? तो बोले हनुमान हमेशा राम का था और राम का रहेगा। यही सवाल मैंने पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल से भी किया था। वो ठहरे सदे हुए राजनेता, बोले मैं जनता का हनुमान। इस बार फिर मिलूंगा तो आपके लिए सवाल फिर से पूछूंगा, पर बीजेपी का ये दांव काम कर गया तो हनुमान बेनीवाल मोदी जी के सिपहसालार बन जाएंगे, तो राजस्थान भी बीजेपी का और हनुमान भी। वसुंधरा वाले खेमे से नाराज हनुमान बेनीवाल ये कर गुजर सकते हैं, बाकी डिपेंड उन्हीं पर है। और अभी तक हनुमान बेनीवाल पर कैबिनेट मिनिस्टर वाली स्टोरी सबसे पहले हमने की है, तो पता नहीं बेनीवाल को ये अफवाह भी लग सकती है, पर बाजार में चर्चा गर्म है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बता भी सकते हैं। सवाल तो जनता का ही है। खैर, बेमिसाल बेनीवाल अगर बीजेपी के दबी जुबान वाले दावे में कहीं पर भी नजर आते हैं तो बीजेपी को जंग में सबसे बड़ा सेनापति जाटों की ओर से मिल जाएगा। हनुमान बेनीवाल वाले इस ट्रम्प कार्ड में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। बेनीवाल बवंडर की तरह है, उनको ना समझ आए तो सामने वाले को निगल जाते हैं। खैर, कमेंट सेक्शन में मैंने ही उनके कट्टर समर्थकों की सबसे ज़्यादा गालियां खाई हैं, पर वो खुद कहते हैं गांव मजदूर किसान की बात करते हैं और करते रहेंगे। हमारा काम बस उनसे जुड़ी हर खबर को दिखाना है, वो हम करते हैं, करते रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या आपको इस बात में दम नज़र आता है कि हनुमान बेनीवाल को मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बनाकर कांग्रेस से जाट समर्थन को छीन लेंगे? पर आप इस बात का जवाब भी देना कि क्या बेनीवाल इस बात पर राजी होंगे, क्योंकि वो बीजेपी से किसान आंदोलन के मसले पर पहले ही अलग हो चुके हैं। अफवाहें जब तक चलती रहती हैं उनका कोई ग्राउंड नहीं होता, लेकिन कुछ अफवाहें आगे चलकर सच हो जाती हैं। खैर, बीजेपी के लिए अगर ये अफवाह सच साबित हुई तो अच्छा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया।